रियल मन अति सुंदर में आया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। राधिका ने पकड़ा रागिनी के हाथ से नकली दिव्यम का मास्क। अब रागिनी और नकली दिव्यम जाएंगे जेल। हाँ जी दोस्तों, कल आपने देखा कि राधिका को पूरा यकीन हो गया था जब दिव्यम उसको बोल रहा था कि रागिनी मेरे लिए दवाइयाँ लेने गई है, पर रागिनी ने राधिका को बोला था कि वो सोनू को सुलाने जा रही है। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि राधिका खाना बना रही होती है और उसको बहुत ही अजीब ख्याल आते हैं। राधिका सोचती है कि रात हमारे सपने में आकर दिव्यम जी ने ऐसा क्यों कहा। दिव्यम जी कह रहे थे कि राधिका मैं जहाँ हूँ, राधिका मैं जहाँ हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही। जो तुम्हारे घर में रह रहा है वो मैं नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। हमें पहचानो राधिका, मैं जहाँ हूँ। ये सोच सोच कर राधिका बहुत ही परेशान हो जाती है और जब राधिका खाना परोसने जाती है तो राधिका को रागिनी दिखाई देती है बाहर जाते हुए। राधिका सोचती है कि रागिनी जी इतनी रात को कहाँ जा रही है। मेरे को तो रागिनी ने कहा था कि मैं सोनू को सुलाने जा रही हूँ। राधिका सारी रात सोचती रहती है और राधिका को नींद नहीं आती। जब राधिका सुबह उठती है तो सबसे पहले भगवान की पूजा करने जाती है। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि हे शिव जी, हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे हम पूरे सच का पता लगा रहे हैं। तभी राधिका का फ़ोन नीचे गिरता है और जब भी राधिका फ़ोन को नीचे से उठा रही होती है तभी राधिका की नज़र रागिनी पर पड़ती है जो घर में दाखिल हो रही होती है। राधिका सोचती है कि रागिनी जी इतनी सुबह सुबह घर से अंदर कैसे आ रही है, क्योंकि वो तो रात सोनू के कमरे में सोई थी। फिर इतनी जल्दी वो कहाँ गई थी जो अभी घर में आ रही है। कब नीचे गिरे फ़ोन को ऊपर उठाती है और देखती है कि रूही का नंबर फ़ोन में सबसे ऊपर आया होता है। राधिका सोचती है कि रात भी हमें रूही का ख्याल आ रहा था और दिव्यम जी का सपना आ रहा था। कहीं रूही का ख्याल और दिव्यम जी का सपना आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। राधिका रूही को नंबर लगा के देखती है पर रूही का नंबर स्विच ऑफ आता है। राधिका से ये सारी बात जाके गोलू जी को बताती है। गोलू जी कहते हैं कि राधिका कोई नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं सारी बात का पूरा ध्यान रखूँगा। गोलू जी रूही की लोकेशन पता करते हैं और राधिका को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रूही को उन्होंने वहाँ बांध रखा होता है और साथ में वहाँ दिव्यम जी भी पड़े होते हैं। राधिका दिव्यम जी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बाद में बहुत निराश भी होती है कि हमारे दिव्यम जी की ये हालत किसने की। हाँ जी दोस्तों, अब नकली दिव्यम का पर्दा होने वाला है फाश। तो कमेंट में बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।